तो विक्की जिस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेलवे में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के प्रश्न। जैसे कि पता है कि हम लोग रेलवे में पूछे गए प्रश्न की सीरीज चला रहे हैं, तो ये सीरीज नंबर 3 है। हमने 2 सीरीज रेलवे में पूछे गए प्रश्न का ऑलरेडी अपलोड कर दिए। अभी तक आप नहीं देखें तो जाकर हमारे चैनल से देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न स्टार्ट करेंगे, सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र आपका Na2SO4 होता है। राइट आंसर हो जाएगा Na2SO4। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन की गति से क्या बनती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा बनती है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा आपका मैक्सिको में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पहली बार किस फसल पर लागू हुआ था। फ्रेंड्स, न्यूनतम समर्थन मूल्य सबसे पहले गेहूँ फसल पर लागू हुआ था और ये 1966-67 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, हरित सोना क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है। अपनी हरित सोना क्रांति आपका बांस उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार क्या कहलाता है। ध्यान रखिएगा, विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार आपका हवाला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को आपका दाब कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, बैंक खनिज का नेचर कैसा होता है। फ्रेंड, बैंक खनिज का नेचर आपका नरम होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, भारतीय संविधान में पंचायत के लिए कितने विषय सूचीबद्ध हैं। ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान में पंचायत के लिए 29 सूचीबद्ध हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर आपका झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व कवि के रूप में किसे जाना जाता है। विश्व कवि के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर को विश्व कवि के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे सुधार कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति किस देश से हुई थी। ध्यान रखिएगा कि जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति अमेरिका से किया गया था। राइट आंसर आपका अमेरिका। अगला प्रश्न है, सिकंदर के जल सेनापति का क्या नाम था। राइट आंसर हो जाएगा निर्याकाशा। नेक्स्ट, प्राचीन काल में गंगा नदी के दक्षिण क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो आपका मगध नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अनुसार हुई थी। ध्यान रखिएगा कि नाबार्ड की स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार हुई थी। राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों का अंतर को क्या कहा जाता है। ध्यान रखिए कि राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के अंतर को आपका राजस्व घाटा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस आयोग के द्वारा केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई के नाम की सिफारिश की गई थी। ध्यान रखिए कि हिल्टन आयोग के द्वारा आरबीआई बैंक के नाम की सिफारिश किया गया था। नेक्स्ट, संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है। राइट आंसर आपका ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी। ध्यान रखिएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान राष्ट्रपति को कितने प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है। तो ध्यान रखिएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा करने के अधिकार देता है। बीआरएसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। राइट आंसर आपका मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे के दक्षिण क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। राइट आंसर आपका ये चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, डांडिया रास किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। ध्यान रखिए कि ये गुजरात का पारंपरिक लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। ध्यान रखिए कि भारत का सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश भारतीय मानव अधिकार का आयोग का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, कोबरा कोयला की खानें किस राज्य में पाई जाती है। ध्यान रखिए कोबरा कोयला की खानें आपका छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। अगला प्रश्न चलते हैं, ध्रुपद गायन शैली का विकास किसके समय में हुआ था। ध्यान रखिए कि यह तानसेन के समय में ध्रुपद गायन शैली का विकास किया गया था। अकबर के रसोई का प्रधान कौन था। राइट आंसर आपका हकीम हुकाम था। नेक्स्ट है, अकबर ने किस गुरु को जगत गुरु की उपाधि दी थी। राइट आंसर आपका हरि विजय गुरु को जगत गुरु की उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट, भित्ति चित्रकार पहली बार किसके समय में हुआ था। राइट आंसर आपका अकबर के समय में हुआ था। नेक्स्ट, टैक्सोनोमी के जनक किसे माना जाता है। राइट आंसर आपका कार्ल लिनियस को माना जाता है। नेक्स्ट, संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था। संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार मोतीलाल नेहरू 1934 में स्वराज पार्टी के संबंधित में दिए थे। नेक्स्ट, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है। राइट आंसर आपका भागीरथी उत्तराखंड में बना हुआ है। नेक्स्ट, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर आपका कर्नाटक में स्थित है। रेहला नामक पुस्तक किसने लिखी थी। राइट आंसर आपका इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन कर सकता है। राइट आंसर आपका राष्ट्रपति के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किया जाता है, जिसका
अध्यक्ष आपके होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट, न्यूनतम समर्थन मूल्य किससे संबंधित है? राइट आंसर आपका कृषि से संबंधित है। दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसने किया था? ध्यान रखिएगा कि दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। किसके नियमानुसार अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है? तो जो नियम है कि आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है, ये वार्लर के नियमानुसार है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग का स्थापना प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 338 के प्रावधान दिया गया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग की स्थापना होगा। नेक्स्ट, जिप्सम को गर्म करने पर क्या बनता है जिसका उपयोग हम लोग अग्नि प्रतिरोधी पदार्थ के रूप में करते हैं? राइट आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। नेक्स्ट है, विद्युत मोटर में प्रवाहित होने वाली धारा के प्रवाह की दिशा को बदलने के लिए क्या लगाया जाता है? तो फ्रेंड, विद्युत मोटर में धारा की दिशा को धारा की प्रवाह की दिशा को बदलने के लिए हम लोग विभक्त वलय का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद यूएनएससी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1945 में किया गया था। नेक्स्ट, खालसा पंथ की स्थापना किस गुरु के द्वारा किया गया था? राइट आंसर आपका गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के द्वारा किसके अनुमोदन पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है? ध्यान रखिएगा कि लोकसभा का भंग राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर किया जाता है। तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से कौन सी जल संधि अलग करती है? ध्यान रखिएगा कि तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से बांस जल संधि अलग करती है। नेक्स्ट, बंगाल में दोहरे शासन की नीति किसने लागू की थी? तो फ्रेंड, बंगाल में दोहरे शासन नीति रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, अकबर की मृत्यु की अतिसार के कारण कब हुई थी? ध्यान रखिएगा कि 1605 में अकबर की मृत्यु अतिसार के कारण हुई थी। जहांगीर ने कौन सा कर प्रतिबंध लगाया था? ध्यान रखिएगा तमगा कर पर जहांगीर के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था। नेक्स्ट, शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया था? राइट आंसर का मीर जुमला ने भेंट किया था। नेक्स्ट है, कोहिनूर हीरा कहाँ से मिला था? कोहिनूर हीरा आपको गोलकुंडा की खान से मिला था। 1931 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में कांग्रेस अध्यक्ष के अधिवेशन 1931 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? ध्यान रखिएगा कि 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो मौलिक कर्तव्य आपका इस अनुच्छेद 51(a) के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, भारतीय राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? राइट आंसर आपका 1963 में पारित किया गया था। किस वस्तु के द्रव्यमान का मापन उसका क्या कहलाता है? तो फ्रेंड, किस वस्तु के द्रव्यमान का मापन उसका जड़त्व मापन कहलाता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत आता है? ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 262 के तहत आता है। भारत में तंबाकू का प्रचलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? राइट आंसर आपका पुर्तगालियों के द्वारा भारत में तंबाकू का शुरुआत किया गया था। अर्थशास्त्र से संबंधित भीषण भीषण मंदी कब शुरू हुई थी? राइट आंसर आपका 1929 में अर्थशास्त्र से संबंधित भीषण मंदी की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट, अष्टदिग्गज किसके दरबार में आया था? राइट आंसर आपका कृष्णदेव के दरबार में आया था। शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक कौन थे? तो गुरिल्ला युद्ध के प्रतिपादक शिवाजी के बाद आपका बाजीराव प्रथम थे। पोरपाइन में कितने बंद होते हैं? ध्यान रखिएगा त्रिबंध होते हैं। नेक्स्ट है, बालाजी बाजीराव को कौन से नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर आपका नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, सूर्य की आंख से दिखाई पड़ने वाली परत को क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा कि आपका सूर्य की आंख से दिखाई पड़ने वाली परत को प्रकाश मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1955 में हुआ था। ओलंपिक ध्वज पहली बार कब फहराया गया था? राइट आंसर 1920 में फहराया गया था। कूड़नकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर आपका कूड़नकुलम विद्युत परियोजना आपके तमिलनाडु में स्थित है। चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो राइट आंसर आपके वनों की कटाई के विरुद्ध चिपको आंदोलन था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कौन सा खेल खेलते समय हुई थी? तो राइट आंसर आपका चौगान खेलते समय हुआ था। नेक्स्ट, विधानसभा के सत्र की शुरुआत कौन करता है? तो विधानसभा के सत्र की शुरुआत राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय की विस्तृत शक्तियाँ किसके अंतर्गत की गई है? राइट आंसर आपका अनुच्छेद 136 के अंतर्गत की गई है। म्यूराछी नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है, सबसे गहरा भूमि सबसे गहरा भूमि बुद्ध बंदरगाह कौन सा है? राइट आंसर आपका विशाखापट्टनम सबसे गहरा बुद्ध भूमि बंदरगाह है। नेक्स्ट, संसद के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किए गए थे? राइट आंसर आपका 23 मई 1986 को पारित किया गया था।
नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आंसर आपका 6 क्षेत्र में दिया जाता है। जोजिला दर्रा भारत में कहाँ स्थित है? राइट आंसर आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट, डांडी स्थान गुजरात के किस जिले में स्थित है? डांडी स्थान गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष आपका लाला लाजपत राय थे। नेक्स्ट, मोट की मस्जिद का निर्माण किसके समय में हुआ था? तो फ्रेंड मोट की मस्जिद का निर्माण आपके सिकंदर लोदी के समय में हुआ था। सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हुई थी? तो फ्रेंड सिकंदर लोदी की मृत्यु आपका 1517 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, हुमायूं दिल्ली में कौन सा नगर की स्थापना किया था? तो हुमायूं दिल्ली में दीन पनाह नामक स्थापना किया। हुमायूं के पुस्तकालय का क्या नाम था? राइट आंसर आपका शेरमंडल नाम था। नेक्स्ट, सौर मंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर आपका शनि है जो सौर मंडल का सबसे कम घना ग्रह है। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर आपको 1937 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा मंगलयान कब लॉन्च किया गया था? राइट आंसर होगा 5 नवंबर 2013 को इसरो द्वारा मंगलयान लॉन्च किया गया था। तेंदुलकर समिति का गठन किस लिए किया गया था? तेंदुलकर समिति का गठन निर्धनता के निर्धारण के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, सोनोरैन रेगिस्तान कौन सा महाद्वीप में स्थित है? तो सोनोरैन रेगिस्तान आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। एल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस का निर्माण करता है? तो एल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। नेक्स्ट, माल एवं सेवा कर भारत सरकार कब प्रभावित रूप से लागू किया था? राइट आंसर आपका 1 जुलाई 2017 को प्रभावित रूप से लागू किया गया था। त्रिपिटक कौन सा धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? राइट आंसर आपका बौद्ध से संबंधित है। बोत्सवाना की मुद्रा का क्या नाम है? राइट आंसर आपका पुल्ला नाम है। खारुदुंग ला दर्रा कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर है लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न है, संसदीय बैठक का पहला काल को क्या कहा जाता है? राइट आंसर आपका प्रश्नकाल कहा जाता है। सेल में उसके बाहर और भीतर जल का प्रवाह बराबर होने पर क्या कहा जाता है? राइट आंसर आपका सेल्फ हेलेसेड कहा जाता है। कौन सा धर्म में ईस्टर और गुड फ्राइडे मनाया जाता है? तो फिर ईस्टर और गुड फ्राइडे आपका ईसाई धर्म में मनाया जाता है। बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की स्थापना की नींव किसने रखी थी? तो रही रखी थी एन बसंत के द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, नाभिक में न्यूक्लियोसोम द्वारा एक दोहरी संरचना का निर्माण क्या कहलाता है? तो राइट आंसर आपका जो नाभिक में न्यूक्लियोसोम द्वारा एक दोहरी संरचना का निर्माण होता है उसको कहा जाता है क्रोमेटीन। राइट आंसर क्रोमेटीन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको हम 100 प्रश्न करवाएं जो रेलवे में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो वीडियो में अच्छा लगा हो और वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए हैं दोस्तों के साथ जरूर वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी उनका भी रेलवे के एग्जाम में काफ़ी हेल्प होगा। तो फिर मिलेंगे इसी टाइप की वीडियो के साथ और इसी टाइप के प्रश्न के साथ। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।